वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपना 2 रोज़ा दौरा शर्म शेख मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने शर्म शेख मिस्र में मुनक़िदा गज़ा अमन सरबराह इजलास में शिरकत की। मिस्र के वज़ीर सकाफ़त अहमद फवाद ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। अपनी रवानगी से कबल ट्विटर पर जारी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शर्म शेख में गज़ा अमन सरबराह इजलास में शिरकत के बाद वतन वापसी के लिए हवाई जहाज़ में सवार हो रहा हूँ। मुमकिन तौर पर इस बड़ी तब्दीली की नोयत के बारे में अपने कुछ तासरात बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। दीगर बरादर अक़वाम के साथ मिलकर इस तरजीह को तसलसल के साथ बयान किया गया और तक़वियत दी गई। सदर ट्रंप के लिए हमारा शुक्रिया इस बात की बिना पर है कि वो इसे रोकेंगे और इस वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुनफरिद किरदार की तारीफ़ का इजहार करते रहेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर की दस्तयाबी जानने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ न लिए जाने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल गवर्नर की दस्तयाबी के बारे में मालूमात करके बताने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आज दोपहर अदालत को आगाह करें ताकि हलफ बर्दारी के अमल में तातुल की वजूहात वाज़ेह की जा सके। अदालत के तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि यह दरख्वास्त सूबाई असम्बली के स्पीकर और अरकान असम्बली ने आइन के आर्टिकल 255 के तहत दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर गवर्नर हलफ लेने से कासिर है तो स्पीकर या किसी और मुनासिब शख्सियत को यह जिम्मेदारी तफवीज़ की जाए। एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का कदाफी स्टेडियम का दौरा। एसपी कैंट काजी अली रजा ने कदाफी स्टेडियम की ड्यूटी को चेक, अलर्ट और ब्रीफ किया। उनके हमरा एसडीपीओ कहना, एसडीपीओ सब्ज़ाजार मौजूद थे। कदाफी स्टेडियम में मैच देखने के लिए आए हुए शायकीन क्रिकेट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की गई। एसपी कैंट की कदाफी स्टेडियम ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफिंग। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट मैच का तीसरे रोज़ के हवाले से हिफाजत पर मामूर अफसरान और एहलकारों को अलर्ट होकर ड्यूटी करने की हिदायत दी गई। उन्होंने खिलाड़ियों और शहरियों की सिक्योरिटी पर लगाए गए कैमरों को भी चेक किया। खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट की सिक्योरिटी अवलीन जिम्मेदारी है। इस हवाले से उन्होंने कहा, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाफिजाबाद से स्पेशल रिपोर्टर कमर भट्टी के मुताबिक महंगाई का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक का रेट 400 और मार्केट में 600, गोभी 100 रुपये सरकारी रेट, जबकि मार्केट में 240 तक फ़रोख्त होने लगी। इसी तरह मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतें सरकारी रेट को छू रहा है, जबकि मार्केट में कई गुना ज़्यादा महंगे दामों फ़रोख्त हो रही हैं। इंतज़ामिया मसनूई रेट लिस्ट निकालने से पहले दुकानदारों ने कहा कि सब्ज़ी मंडी के रेट भी चेक किया करें। आम शहरियों ने कहा कि अफसरान बाला अपने दफातर में मौजूद हैं, आवाम को इन लोगों की मनमानियों पर छोड़ दिया है। इस हवाले से फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अथॉरिटियाँ एक्शन लें। और अभी आपको लाहौर से अपडेट करेंगे, जहां एसपी कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा का लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के हवाले से कैंट डिवीज़न का दौरा। एसडीपीओज, एसएचओज जवानों के हमरा अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद। एसपी कैंट ने सिक्योरिटी के हवाले से कैंट डिवीज़न का मुकम्मल विजिट किया। उन्होंने शंघाई ब्रिज, दारोगा वाला, बागबानपुरा, अब्दुल्ला कुल इंटरचेंज पर मामूर तमाम नफरी को चेक अलर्ट किया। इमलाक को नुकसान और कानून हाथ में लेने वाले अनासर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के अहकाम सादिर किए। उन्होंने कहा कि तमाम पर हिफाजती इक़दाम को अपनाते हुए फ़राइज़ मुंतबी सर अंजाम दें। पुलिस अवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां है।